राम राम भाई सब ने। तो पीछे बात कर रहे थे हम गीता जी की, तो कोई भाई यूं बोले यार ये गीता वीता की बात मत करा कर तरुण भाई, ये बुढ़े बाढ़े आदमी जो है ना उनके काम की बात है। हम जवान बालक है, ये गीता की बात करा बुढ़े हो जाएंगे जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब बात करिए है भाई। तो फिर मैं उनसे समझाने लग गया। मैं कहा भाई पहले एक चीज समझो, हम जीवन में आज जो भी है, मान ले चाहे वो बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, वो क्या करने जा रहा है? कर्म करने जा रहा है, अपना काम करने जा रहा है। ठीक है, हम काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई भक्ति पे नहीं जा रहे। ठीक, बिल्कुल एग्रीड बात है भाई। पहले फिर तुम दूसरी बात ये समझो कि जो गीता का ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, वो कहाँ पे दिया था? वो अर्जुन जो है सारा युद्ध छोड़ के, सब कुछ त्याग के, वो बोला कि मेरे जो हैं, जिनके साथ गुरुजनों के साथ में पढ़ा हूँ, जिन भाइयों के साथ में बचपन से खेला हूँ, आज मैं उनसे लड़ाई लड़ूंगा। तो इससे अच्छा है, बोला मैं उनको मार के अगर मैं राज्य को प्राप्त करता हूँ तो इससे बढ़िया है तो मैं छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई तू मोहग्रस्त मत हो, मोह में मत फंसे कि ये तेरे अपने हैं ये या नहीं है। अब तुझे जो कर्म करना है आज के समय में, तुझे सत्य के लिए लड़ना है। अगर मान ले अगर तूने युद्ध नहीं लड़ा तो क्या होगा? युद्ध नहीं लड़ाएगा तो भैया ये जो पापी व्यक्ति है, जिन्होंने तेरे साथ, जिनका तू सगा भाई है, उसके साथ अत्याचार करा, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसकी पत्नी के साथ ऐसा करा, तो ये पूरे राज्य के साथ कैसा करेंगे अगर ये राजा बन गए तो? सही बात है ना। तो ओवरऑल वो क्या है कि उसको मोह से मोह से हटाकर, मतलब जिस मोह माया में वो फंसा हुआ था उससे हटाकर अपने कर्म पे लगाने के लिए वो ज्ञान दिया था। सिंपल बात, भाषा की बात है ये, नॉर्मल आम आदमी की समझ की। भाई उस मोह में फंस रहा था। अब हम भी मुंह में फंस जाते हैं। सुबह क्या होता है यार, थोड़ी देर और लेट लेते हैं, मुंह में फंस गए, है ना भाई। हाँ, 5 मिनट के मुंह में, और थोड़ी रजाई गर्म है, तो वो मुंह से निकलना बहुत जरूरी है कि भैया आदमी को बेसिकली जो गीता का ज्ञान है वो कर्म के लिए ही है, कि इंसान अपना कर्म करे। सबसे बड़ा मोह तो आजकल ये रील हो रही है। हाँ, फोन की रील्स जो है वो सबसे बड़ा मोह है। अरे सब फंसे हुए हैं उसी में, एक के बार देखते रहते, और उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपने कर्म पे ध्यान नहीं है, पेशेंस। अब ये पेशेंस की बात बहुत बढ़िया बताई। अब मैं इस पे एक बात बताता हूँ इसी में एड ऑन, कि जैसे हम करते हैं भाई, मुक्ति की बात है, संसार में जन्म मरण के मृत्यु से जो है इंसान को मुक्ति मिलनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, या फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए। पर एक बात सोचो, एक कमरा है आपके पास, आपको वहां पे पटक दिया जाए, आपको खाने पीने की भी पूरी सुविधा, लाइट है बढ़िया, और आपको फुल इंटरनेट और बढ़िया आईफोन दे दिया जाए, तो आप पूरा दिन क्या करोगे? आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कैद में हो कि कहाँ पे हो। तो इंसान भी तो एक ऐसी ही मानसिक कैद में फंसा हुआ है कि अपने आसपास के जो हो रहा है, हमारे पास क्या पर्यावरण है, क्या प्रकृति है, उसको जाने बिना उस मोह में फंस गए, उस कैद में फंस गए, उस कैद को पहचान ही नहीं पा रहा। एक्चुअली कैद से मुक्त कौन होना चाहेगा? जिसको ये पता होगा कि मैं जेल में हूँ। सिंपल बात तो वो है। जिसको यही नहीं एहसास हो रहा कि मैं कैद में हूँ, तो वो क्या मुक्त होना चाहेगा? तो ऐसे ही लोग जो संसार में माया से जो भ्रमित है, उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि हम इस संसार रूपी कैद में हैं, हम इस जीवन मरण के चक्कर में हैं, बार बार दुख जो है वो भोग रहे। पैदा होता है माँ के गर्भ में, 9 महीने तक बच्चा रहता है, कितने कष्ट भोगता है कि उसकी एक नाड़ी लगी हुई है, वो उस तक भोजन जाता है। पर वो इस संसार की माया में आके, ओ हो कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी अच्छी स्त्री है, कितना अच्छा भोजन है, इन सब माया के चक्रों में फंस गए और इसी में फंसा रह जाता है। मुक्ति का कोई मार्ग जो है वो सोचता ही नहीं, और ना उससे मुक्त होने की कोशिश करता। तो मुक्ति तो उसे मिलेगी भाई जो पहले तो अपने आप को ध्यान, अभी जैसे पेशेंस की बात करी, अगर वो आदमी धीरे से बैठे, सोचे, एनालिसिस करे चीजों का कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, और कैसे मुक्त हो सकता हूँ, तभी तो आदमी सोचेगा ना ध्यान से। पर अब हाँ, सबसे पहले तो वो कैद पहचाननी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। पहले तो अपना अस्तित्व पहचान। हम अपना अस्तित्व ही भूल चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम कौन हैं। हमने तो क्या मान लिया कि भाई मैं तरुण हूँ, मैं प्रथम हूँ, मैं अनिल हूँ। हम तो आपस में ये लगे पड़े हैं, मेरा काम गाड़ी चलाना है, मेरा काम ये है, उसी माया की उसमें फंसे पड़े हैं। और अच्छा वो क्या रहा है, रोज सुबह उठते हैं, लंच पैक करा, ऑफिस, फिर खाना खाया, शाम को सो गए, फिर अगले दिन फिर। हम तो इस साइकिल में फंस गए ना भाई। ऐसे ही जीवन मृत्यु का साइकिल है, समझ रहे हो। एक नॉर्मल सी बात करें तो हमें बाहर की दुनिया को सोचने को मिल रहा है, अपना एनालिसिस, अपनी हेल्थ के बारे में हम नहीं सोच रहे। फॉर एग्जांपल अपनी किसी चीज के बारे में, तो हम कैद में ही तो फंस गए ना भाई, फोन रूपी माया में। तो उससे ऐसे ही ये संसार रूपी माया भगवान ने कर दी। इतने बढ़िया पहाड़, नदी, नाले और ये सब कुछ बना दिया, प्रकृति बना दिया, अच्छे खाने के भोज्य पदार्थ बना दिए, फिर एक मन बना दिया। अब मन को जो है ना उन्हीं चक्रों में फंसाए रखता भगवान, उससे मुक्त होने नहीं देता।
और वो मुक्त होने का तरीका वैसे जैसे तूने पहले एक लाइन में बताया था कि पेशेंस, अगर ध्यान, कि पहले खुद को पहचानना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा हम कौन है। जिस दिन हमने खुद को पहचान लिया तो हम उस जेल को पहचानेंगे, हम देखेंगे उस कमरे में प्रकाश कहाँ से आ रहा है, मार्ग ढूंढेंगे अलग अलग मुक्त होने के। तो ये चीज है। चलो आज ये बात है, फिर कल मुक्ति के मार्ग पे बात करते हैं।